नमस्ते। क्या कभी ऐसा लगता है कि जो इंग्लिश हम बोलते हैं वो किताबों वाली लगती है, असली बातचीत जैसी नहीं? अगर हाँ, तो आज हम कुछ ऐसे जबरदस्त फ्रेजेस सीखने वाले हैं जो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। अक्सर होता है ना, हमें पता होता है कि क्या बोलना है, पर जब बोलते हैं तो वो थोड़ा रोबोटिक सा लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि असली बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि सही नेचुरल साउंडिंग फ्रेजेस का है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करना। इन्हें ना अपनी इंग्लिश की टूल किट की तरह समझ लीजिए। सही मौके पर सही फ्रेज और बस आपकी बातों में कॉन्फिडेंस और वो नेचुरल फ्लो अपने आप आ जाएगा। तो फिर शुरू करें। चलिए, सबसे पहले कुछ पॉजिटिव फ्रेजेस से शुरुआत करते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे किसी की दिल से तारीफ की जाए या अपना एक्साइटमेंट कैसे दिखाया जाए। हमारा पहला फ्रेज है यू नेल्ड इट। ये बहुत ही पावरफुल है। सोचिए, किसी ने कोई काम बहुत ही बढ़िया किया हो, तो सिर्फ गुड जॉब कहने की जगह बोलिए यू नेल्ड इट, मतलब तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये तारीफ में एक अलग ही जान डाल देता है। अब मान लीजिए कोई चीज आपको सिर्फ अच्छी नहीं लगी बल्कि जबरदस्त लगी, उसे देखकर आप हैरान रह गए। तब आप कह सकते हैं आई एम ब्लोन अवे। इसका मतलब है कि मैं तो दंग रह गया, मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हूं। ये इट वॉज गुड से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और ये वाला फ्रेज तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। जब आप खुद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मतलब एक के बाद एक काम बढ़िया हो रहा हो, तब आप कह सकते हैं आई एम ऑन फायर। ये उस फीलिंग को दिखाता है जब आप एकदम अनस्टॉपेबल महसूस कर रहे हो। अच्छा, अब आता है दैट्स इनसेन। ये बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसका मतलब आपके टोन और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आप एकदम एक्साइटेड होकर कहें तुमने ये प्रोजेक्ट 2 घंटे में पूरा कर लिया, दैट्स इनसेन, तो इसका मतलब है जबरदस्त। ये एक बहुत बड़ी तारीफ है। लेकिन अगर आप परेशान होकर कहें वो इस मौसम में पहाड़ पर चढ़ना चाहता है, दैट्स इनसेन, तो इसका मतलब है ये तो पागलपन है। तो याद रखिए, यहाँ टोन इज एवरीथिंग। तो ये थे हमारे पॉजिटिव मोमेंट्स के लिए 4 जबरदस्त फ्रेजेस। यू नेल्ड इट, आई एम ब्लोन अवे, आई एम ऑन फायर और दैट्स इनसेन। इजी राइट? चलिए, अब थोड़ा गियर बदलते हैं। लाइफ में हर कॉन्वर्सेशन पॉजिटिव तो नहीं होती, है ना? कभी कभी हमें ना भी कहना पड़ता है या अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ती हैं। तो इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि ये काम पोलाइटली कैसे करें। किसी को काम के लिए मना करना बड़ा ऑकवर्ड हो सकता है, तो सीधे नो कहने की जगह आप एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीका अपना सकते हैं। माई प्लेट इज फुल। ये एक मेटाफर है जिसका सीधा सा मतलब है कि मेरे पास पहले से ही बहुत काम है और मैं और कुछ नहीं ले सकता। सिंपल एंड पोलाइट। कभी ऐसा होता है कि कोई कहानी सुना रहा हो और आपको लगे कि यार कुछ तो गड़बड़ है, बात पल्ले नहीं पड़ रही। उस सिचुएशन के लिए ये फ्रेज परफेक्ट है, इट डजंट ऐड अप। ये सीधे किसी पर इल्जाम लगाए बिना ये कहने का तरीका है कि इस स्टोरी मैच नहीं हो रही। ओके, ये फ्रेज बहुत सीरियस है और इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए। यू क्रॉस द लाइन। ये तब बोला जाता है जब कोई अपनी हदें पार कर दे, कुछ ऐसा कह दे या कर दे जो अनएक्सेप्टेबल हो, ऑफेंसिव हो। ये छोटी मोटी बातों के लिए नहीं है, ये एक फर्म बाउंड्री खींचने के लिए है कि बस बहुत हुआ। कोई आप पर डिसीजन लेने का प्रेशर बना रहा है, आपको जल्दी करने के लिए फोर्स कर रहा है, तो आप सीधे सीधे पर पोलाइटली बोल सकते हैं डोंट रश मी। ये आपका हक है कि आप सोचने के लिए टाइम लें। ये फ्रेज आपको वो कंट्रोल वापस देता है। तो ये थे मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए 4 बहुत जरूरी फ्रेजेस। माई प्लेट इज फुल, इट डजंट ऐड अप, यू क्रॉस द लाइन एंड डोंट रश मी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम कुछ ऐसे सिंपल एवरीडे फ्रेजेस देखेंगे जो हमारी रोज की बातचीत को बहुत स्मूथ बना देते हैं। कोई आपको कुछ नया ट्राई करने को कह रहा है और आप श्योर नहीं हैं कि आप कर पाएंगे या नहीं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है आई गिव इट अ ट्राई। इसका मतलब है मैं कोशिश करूंगा। ये दिखाता है कि आप न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन हैं। ये बहुत सिंपल है पर बहुत यूजफुल है। जब आपको किसी सवाल का जवाब देने से पहले बस 1-2 सेकंड सोचने के लिए चाहिए, तो बस कहिए लेट मी थिंक। ये कॉन्वर्सेशन में एक नेचुरल पॉज देता है और आपको सोचने का टाइम मिल जाता है। किसी चीज के लिए पोलाइटली मना करना है, देखिए आई डोंट लाइक इट कहना थोड़ा रूड लग सकता है। उससे कहीं बेहतर है इट्स नॉट माई थिंग। ये बस इतना कहता है कि ये मेरी पसंद का नहीं है। इसमें सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता। जैसे कोई पूछे
रॉक कॉन्सर्ट चलोगे? आप कह सकते हैं, नो थैंक्स, इट्स नॉट माई थिंग। और ये फ्रेज तो सुपर वर्सेटाइल है, वी आर गुड। मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है और कुछ चाहिए, आप कह सकते हैं नो वी आर गुड। या किसी छोटी मोटी बात पर बहस हो गई है, उसे खत्म करने के लिए भी कह सकते हैं हे इट्स ओके वी आर गुड। इसका मतलब है सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे एवरीडे फ्रेजेस थे आई गिव इट अ ट्राई, लेट मी थिंक, इट्स नॉट माई थिंग एंड वी आर गुड। ये चारों रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आते हैं। तो ये थे वो सारे कमाल के फ्रेजेस जो आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, असली मैजिक इन्हें सिर्फ जानने में नहीं बल्कि इन्हें असल में यूज करने में है। तो यहाँ आपके लिए एक छोटा सा 3 स्टेप चैलेंज है। स्टेप 1, लिसन। अब से जब भी आप कोई मूवी देखें या इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सुने तो इन फ्रेजेस को पहचानने की कोशिश करें। स्टेप 2, चूज। आज जो सीखा उसमें से कोई एक फ्रेज चुन लीजिए जो आपको सबसे अच्छा लगा। एंड स्टेप 3, ट्राई। इस हफ्ते उस एक फ्रेज को किसी बातचीत में यूज करने का मौका ढूंढिए। ट्रस्ट मी, यही सबसे अच्छा तरीका है इन्हें अपनी आदत बनाने का। तो कौन सा फ्रेज होने वाला है आपका पहला टारगेट, जरूर सोचिएगा, क्योंकि याद रखिए, सही फ्रेजेस से ही बातचीत जिंदा होती है।